दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। लोकसभा चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता हुई लागू। कलेक्टर सहित प्रशासनिक अमला जुटा चुनावी तैयारियों में। भारतीय जनता पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रखी बैठक। विधायक रहे मौजूद। और युवा कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिषद द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं का किया गया सम्मान। दिए पुरस्कार। नगर के गणमान्य रहे मौजूद। अब खबर विस्तार। आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने जाफरखेड़ी पहुंचकर निरीक्षण किया। जाफरखेड़ी स्थित शासकीय कॉलेज की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया। जहां ईवीएम रखी जाएंगी, वहीं लोकसभा चुनाव के परिणामों के नतीजे भी घोषित होंगे। प्रशासनिक अमला जुटा चुनावी तैयारियों में। युवा कान्यकुब्ज ब्राह्मण विकास परिषद द्वारा आज मेधावी छात्र छात्राओं का स्वागत व सम्मान कार्यक्रम निजी गार्डन में रखा गया और पुरस्कार से नवाजा गया। इस मौके पर नगर के वरिष्ठ व गणमान्यों सहित युवा ब्राह्मण टीम मौजूद रही। श्री श्याम बाबू तिवारी जी के छात्र आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। अभिजीत तिवारी, श्री श्याम बाबू तिवारी जी। बहुत बढ़िया। दिवाकर दुबे, श्री भानु प्रकाश जी दुबे, बामनखेड़ा हायर सेकेंडरी आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें और पुरस्कार दें। दिवाकर उपस्थित नहीं है तो पिताजी आए हुए हैं, भानु प्रकाश जी दुबे और मेरा नाम नीतीश तिवारी है। आज क्या कार्यक्रम था, किसकी नेतृत्व, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? हमें युवा कानपुर ब्राह्मण विकास परिषद विदिशा, जो कि हमारी समिति है, उसके नेतृत्व में हम प्रतिभा सम्मान समारोह 2024 का आयोजन किया है हमने यहाँ पे, जिसमें कक्षा 10वीं 12वीं के वो बच्चे जिन्होंने 2022 और 23 में 75% या उससे ऊपर में अपनी परीक्षा पास की है, उनको हम यहाँ पे सम्मान समारोह आयोजित किया है। आगामी समय में होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी द्वारा बैठक आयोजित की गई। वार्ड क्रमांक 11 देवी का बाग में बैठक के दौरान विधायक मुकेश टंडन, पार्षद प्रतिनिधि हिमांशु राजौरिया सहित भाजपा के वरिष्ठ व युवा नेता उपस्थित रहे। और कोई चर्चा करना हो तो बताओ। 800 भी क्यों जाना चाहिए यार? कौन डालेगा 800? बुद्धिपत की बात मानना नहीं है, मेरे को कतई नहीं बात। मेरे को जो अपना काम है वही करना है। तो अपन क्यों जबरदस्ती कहते कि भैया जो अपनी ईमान पर ईमान खराब नहीं कर पाओगे। ठीक है, इतनी भैया देखो।
लगन और टीम से आपने जिंदाबाद जिंदाबाद पानी नहीं तूफान है शिवराज सिंह चौहान है पानी नहीं तूफान है शिवराज सिंह चौहान है सब किसान है शिवराज सिंह चौहान है हम सब किसान है शिवराज सिंह चौहान है। शक्ति केंद्र की इस बैठक की यहाँ पर बैठक हुई, काय की बैठक हुई? भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेक्टर टू सेक्टर घर घर मोदी जी के संदेश को पहुंचाना और लोकसभा में प्रचंड बहुमत से सरकार को पुनः लाने के लिए ये बैठक लगातार हो रही है। इसी संबंध में आज हमारे वार्ड नंबर 11 में सेक्टर की बैठक थी, जिसमें आदरणीय विधायक जी, मंडल अध्यक्ष जी एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष एवं जिले के उपाध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव जी आदि सभी वार्ड के सदस्यगण मौजूद। बटुक सेवा संस्थान द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन के दौरान कथा के अंतिम दिन कथावाचक पंडित इंद्रेश उपाध्याय से मीडिया की चर्चा हुई। विदिशा की पावन धरा पर पूर्व में राष्ट्रीय संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी पधार चुके हैं। उन्होंने बताया कि विदिशा धार्मिक नगरी है। बटुक महाराज से भी चर्चा हुई। चलो निकलते हैं और लोग करते हैं आप उधर बैठे मथुरा के क्या गया तो बस एक शाम के बिना राधा शाम के बिना राधा के बिना आगे बस बहुत सुंदर। विदिशा में इतना आनंद आया, इतना सुख मिला। यहाँ के लोगों में रसिक हैं सब यहाँ के। मतलब कोई कथा वक्ता यदि भाव प्रस्तुत करे तो यहाँ के लोग बड़ी शांति पूर्वक उसका श्रवण करते हैं। विदिशा के लोग बस यही है कि अपने पुरातन को पहचाने। विदिशा सामान्य क्षेत्र नहीं, साक्षात तीर्थ स्थल है। यहाँ के स्वरूप को पहचाने। घोर कलयुग में जब सारे तीर्थ लुप्त हो जाएंगे तब विदिशा ही तीर्थ रहेगा। इसलिए यहाँ के लोग इसके मूल्य को समझें। यहाँ की बेतवा नदी को कल जब मैंने देखा कि वो रुकी हुई है, उनमें भाव नहीं है, इतना सारा वहाँ पर मलबा इकट्ठा है। ये सब विदिशा के लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ के पुरातन का पुनरुत्थान हो और वो व्यवस्थित बना रहे। बटुक जी और बटुक जी की संस्था के बारे में बस बहुत सुंदर। बटुक जी महाराज आपके विदिशा के कोहिनूर हैं, और कोहिनूर भी नहीं कहें तो ऐसा कहें चुंबक है। इनसे सारे संत वैष्णव सब चिपक के विदिशा आ जाते हैं और आप लोगों को मधुर कथा सुनाते हैं। बस इनका हाथ आप सब लोग पकड़े रहें, सब बड़े जन इनको खूब आशीष प्रदान करें। ये ऐसे ही भक्ति मार्ग में आगे चलते रहें और विदिशा में भारतवर्ष के शीर्षस्थ संतों को बुलाते रहें और आप सबको ये भक्ति मार्ग में आगे पहुंचाते। यहाँ पर जो संत पधारे उनके बारे में बताया। विदिशा में विगत 7 दिनों से ज्ञान की गंगा का प्रवाह करने के लिए श्रीधाम वृंदावन से भागवत भास्कर पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी के सुपुत्र और वर्तमान समय में जो युवाओं के प्रेरणापुंज हैं, जिन्होंने भगवान की पदावली गाकर सरस भाव में जन जन तक पहुँचाई है, ऐसे पंडित श्री इंद्रेश उपाध्याय जी की कथा का क्रम चल रहा है, जिसका आज विश्राम दिवस है। इसी मध्य में अनेक महापुरुषों ने भी कृपा करी, जिसमें पूज्य सदगुरुदेव नांगर जी के सुपुत्र प्रभु जी नांगर, श्री राम मनोहर दास जी आदि महापुरुष कृपा करके पधारे और विदिशा के समस्त
जनमानस का अथक सहयोग इस संस्था को सदैव प्राप्त होता है, जिसके बलस्वरूप ये आयोजन आज भव्यता के साथ विश्राम किया जाता है। पिछली बार आप बागेश्वर जी को लेकर आए थे, इस बार आचार्य जी को लेकर, अगली बार कौन को आप ऐसी महान धार्मिक हस्ती को लेकर आएंगे? ऐसा भाव है प्रतिवर्ष कोई ना कोई महापुरुष इस भूमि पर पधारते रहे। वैसे तो पूज्य महाराज जी का क्रम तो प्रतिवर्ष का बन गया है, अनेक महापुरुष आएंगे, पूज्य महाराज जी तो प्रतिवर्ष 4 दिन कथा गाएंगे। तो अगले वर्ष संभवतः हमारा भाव है अयोध्या धाम से परम श्रद्धा डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी महाराज इस भूमि पर कृपा करने नवदिवसीय वाल्मीकि रामायण को गाने पर। ज्ञात हो कि लोकसभा चुनाव की तैयारी की घोषणा हो चुकी है। देश भर में आदर्श आचार संहिता लगा दी गई है। विदिशा और सागर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के चलते कलेक्ट्रेट के सभागार में महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। इस दौरान कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य, एसपी दीपक कुमार शुक्ला सहित निर्वाचन अधिकारी उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान चुनावी तैयारियों पर फोकस किया गया। और इनसे जो हमारे 1338 मतदान केंद्र है, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शीपूर्ण तरीके से जिला स्तर पे भी एक कंट्रोल रूम रहेगा। उसका नंबर है 07592230288। हमारे जिले बॉर्डर को सील करने के लिए हमारे 15 नाकाबंदी पॉइंट है, जहाँ पर रूटीन बेसिस पे चेक पॉइंट लगाकर वहाँ पर पुलिस, ये सेक्टर ऑफिसर है, पूरे जिले में 138 सेक्टर ऑफिसर रहेंगे, जो निर्वाचन में प्रचार प्रसार से लेकर मतदाताओं को जागरूक करने की जो गतिविधियां हैं उसको संचालित करते हुए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपने सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। ये हमारी एफएसटी, एसएसटी, बीएसटी टीम है। एफएसटी टीम हमारी आज से ही चालू हो जाएगी। ये हमारे पूरे जिले में वल्नरेबल मतदान केंद्र, क्रिटिकल मतदान केंद्र है, तो 396 हमारे क्रिटिकल मतदान इत्यादि, तो इसके रिमूवल की कार्रवाई निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 24 आवर्स अभी है, तो वो कार्रवाई रूटीन बेस पे होगी। ध्वनि विस्तार केंद्रों पर पूर्णता प्रतिबंधित। प्रति विधानसभा वार हमारे 3 एफएसटी और 3 एसएसटी पॉइंट रहेंगे, यानी कि जिले में 15 एफएसटी का मतलब है फ्लाइंग स्क्वाड, उड़न दस्ता जिसको कहते हैं, और एसएसटी का मतलब है स्थायी दल, बेसिकली एक जगह पे जो चेकिंग पॉइंट लगता है। और इसी तरह से जो हमारे चूँकि लोकसभा में थोड़ा सा एक बॉर्डर सीमा संशोधित हो जाती है, क्योंकि अब विधानसभा वार ना होगी, जैसा मैंने बताया पूरा अब संसदीय क्षेत्र कहीं जुड़ता है वो है, तो 15 हमारे बॉर्डर पॉइंट्स रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई अंतर्राज्यीय बॉर्डर पॉइंट नहीं है। एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी प्रभावशील हो गया है, उससे संबंधित जो अधिनियम होते हैं वो प्रभावशील हो जाते हैं, तो उसके विषय में हमने जानकारी दी थी। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मुख्य रूप से एक तो सोशल मीडिया पे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होंगे, उस पर कोई ऐसे आपत्तिजनक या टिप्पणी नहीं की जा सकती है। जो धार्मिक स्थलों के उपयोग या उनके संबंध में निर्देश हैं, रैली जुलूस को लेकर जो अनुमति प्राप्त करने के निर्देश हैं, कोई भी आपकी व्यक्तिगत टिप्पणी ना करने या अन्य विषयों से संबंधित निर्देश हैं, वो सभी तत्काल प्रभाव से अभी आज शाम तक सारे आदेश भी हो जाएंगे। और जो आईपीसी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके प्रोविजन ऑलरेडी प्रभावशील हो गए हैं, तो वो सब लागू होंगे। देखिए, अभी आज लोकसभा निर्वाचन 2024 की उद्घोषणा की जा चुकी है और इसके साथ ही एमसीसी प्रभावशील हो गई है। इससे संबंधित जो विविध अधिनियम होते हैं, चाहे वो आईपीसी हो, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम हो, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम हो या अन्य ऐसे जो कानून होते हैं जिससे संबंधित होते हैं, वो प्रभावशील हैं। और साथ ही कई प्रतिबंधात्मक आदेश 144 के आईपीसी के तहत सोशल मीडिया के उपयोग को लेके, रैली जुलूस या अन्य आयोजनों को लेकर भी जारी किए जाएंगे, तो वो सभी लागू रहेंगे और उनका पूरा कंप्लायंस हमारी जो प्रशासन की टीम है, पुलिस की टीम है, वो उसको सुनिश्चित कराएगी। यहाँ पे कई प्रक्रियाएं हैं जो हमको 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के अंदर की जानी है, वो अभी से शुरू की जाएंगी पूरी टीम के साथ। और जैसा कि आपने बताया, हम अपने मतदान केंद्रों को अलग अलग श्रेणी में, सामान्य, क्रिटिकल या समटाइम्स अति संवेदनशील में बांटते हैं, तो उस हिसाब से उनका डिप्लॉयमेंट रहेगा। हमें बाहर से केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी का भी कुछ बल मिलेगा, उसको भी हम आवश्यकता अनुसार डिप्लॉय करेंगे। चूंकि हमारे पूरे जिले में 5 विधानसभा हैं जो कि 2 संसदीय क्षेत्रों में विभाजित हैं, तो उस हिसाब से हम प्रति विधानसभा वार हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, हमारे स्थायी निगरानी दल और हमारे बॉर्डर चेक पोस्ट, ये आगामी जल्द से जल्द हम 2-3 दिनों में सभी को प्रभावशील करेंगे। और हम जो एमसीसी का पालन कराते हुए एक शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव हो, इसकी पूरी तैयारी हमारी टीम कर रही है। देखिए, उसमें स्पेशल डिप्लॉयमेंट होता है, जिसमें या तो हम आर्म्ड फोर्स लगाते हैं या तो अगर आवश्यकता पड़ती है तो केंद्रीय बलों को डिप्लॉय करते हैं। इसके साथ ही जैसा अभी आपको बताया गया कि हमारे पूरे जिले में 138 हमारी
सेक्टर मजिस्ट्रेट की और 138 पुलिस मोबाइल्स भी रहेंगी। तो ये निर्वाचन वाले दिन 276 गाड़ियां पूरे क्षेत्र में घूम रही होंगी, साथ में FST, SST और अन्य रहेंगी। तो पुलिस सुरक्षा के इंतजाम उस हिसाब से रखेंगे। विदिशा जिले में जो विधानसभा लोकसभा चुनाव वो किस चरण में है और किस तारीख को रहेगा? देखिए, अगर मध्य प्रदेश के हिसाब से बात करें तो वो तीसरे चरण में है। मध्य प्रदेश में कुल 4 चरणों में जो चुनाव है उसमें तीसरे चरण में हमारे यहाँ है और डेट इसकी 7 मई रहेगी। कोई केंद्र बनाया आपने गाँव बनाने? हमारे जिले में हमने त्योंदा थाना का रसूलपुर गांव है, क्योंकि वहाँ विगत चुनावों में कुछ हमारे सामने ऐसे शिकायतें और विषय आए थे, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने उसको वल्नरेबल की श्रेणी में लिया है, जिसमें जो हमारे विभिन्न अधिकारी रहते हैं, जो ऑब्जर्वर्स रहते हैं, जो SP और जिला निर्वाचन अधिकारी रहते हैं, उन सबके दायित्व रहते हैं। तो उसको देखते हुए हमने एक विशेष केंद्र चिन्हित किया है और इसमें सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम हम लोग रखेंगे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई है। विदिशा जिले के लिहाज से 2 संसदीय क्षेत्र आते हैं, क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से रहेंगी, क्या गाइडलाइन जारी की? जैसा कि आप सभी को विदित है, लोकसभा निर्वाचन की अधिसूचना आज जारी हो चुकी है और विदिशा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा निर्वाचन की कार्रवाई संपन्न होगी, जिसमें से 2 विधानसभा क्षेत्र विदिशा और बासौदा विदिशा संसदीय क्षेत्र में और पुरवाई, सिरोंज और शमशाबाद, ये 3 विधानसभा क्षेत्र सागर लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। हमारे जिले में 1338 मतदान केंद्र हैं। इन सभी मतदान केंद्रों पर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कर ली गई है। जो मूलभूत प्रशिक्षण किए जाने हैं वो प्रशिक्षण किए जा चुके हैं। पूरी तरह से जो मैन पावर की आवश्यकता है, जो भी लॉजिस्टिक लगना है, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में, मेरे CO के नेतृत्व में और पूरे जिला प्रशासन की जो टीम है उसके साथ में हम लोग पूरे जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से निर्वाचन करने के लिए तैयार हैं। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो विदिशा जिले में पूर्व में मतदाता का प्रतिशत रहा है मतदान का, उससे बेहतर मतदान का प्रतिशत सुनिश्चित हो, किसी प्रकार की कोई असुविधा लोगों को न हो। जो भी आदर्श आचरण संहिता के उपबंध है, संपत्ति विरूपण के जो उपबंध है, उसका सभी लोग पालन सुनिश्चित करें। और आप सबके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ विदिशा जिले के सभी लोगों से कि वो मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और विदिशा में एक बेहतर निर्वाचन संपन्न करने में अपना सहयोग सुनिश्चित करें। सर, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कितना अंतर अभी देख रहे हैं? क्या परिवर्तन लोकसभा चुनाव में सामने है? एक्चुअली मतदाता की जो संख्या रहती है उसमें जरूर थोड़ी सी अभिवृद्धि होती है और जो मतदान का जो व्यवस्था होती है संसदीय क्षेत्र की, विदिशा के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो विधानसभा चुनाव में ये होता है कि जहां हमारा विधानसभा का हेडक्वार्टर होता है वहां पर हमारा RO का हेडक्वार्टर भी होता है और जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं वो RO होते हैं। लेकिन जो संसदीय क्षेत्र होता है उसमें करीब करीब 8 विधानसभाएं होती है और अलग अलग RO निर्धारित होते हैं। तो विदिशा के संदर्भ में ये है कि विदिशा जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है उसके RO जो है रायसेन में है और जो सागर के RO है वो सागर में है। तो जो RO के स्तर की जो कार्रवाई होनी संसदीय निर्वाचन के संदर्भ में वो वहां से संपन्न होगी। बाकी जो शेष गतिविधियां हैं वो यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी के मामले में कोई सीमा में वृद्धि हुई है? आचार्य श्री विद्यासागर जी की पुण्य स्मृति में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान द्वारा पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें जैन समाज के पुरुष और महिलाएं शामिल रहीं। जिनवाड़ी चल समारोह नगर के मुख्य मार्ग से निकाला गया।
खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।